कोर्स ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खौफ व हिरास जो है वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियंस और बांग्लादेशी और जो कुछ अरब स्टूडेंट्स हैं उनमें पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे उनको निशाना बनाया, उनकी नेशनैलिटी तक नहीं पूछी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा पर हमले। दोस्तों, किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर हमले व तशद्दुद में तलबा के साथ कुछ तालिबात को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दोस्तों, इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। एक वबाल मचा हुआ है कि कुछ तालिबात के साथ जिनसी तशद्दुद भी किया गया। दोस्तों, अभी तक कोई मुस्तनद इत्तला ऐसी नहीं है कि किसी तालिबा के साथ, किसी पाकिस्तानी तालिबा के साथ कोई जिनसी ज़्यादती की गई हो, तशद्दुद बहरहाल हुआ है। तो दोस्तों, असल कहानी क्या है, असल बैकग्राउंड क्या है, असल हकीकत क्या है, हम जानेंगे इस वीडियो में। कामरान यूसुफ साहब की आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। ये खबर तो आप देख ही रहे होंगे कि किर्गिस्तान में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उन पर हमला किया गया है। वहाँ पर जो मकामी स्टूडेंट्स हैं, मकामी लोगों ने, और इस सिलसिले में बहुत सी ऐसी बातें सोशल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश कर रहे हैं। बहुत से लोगों को मुकम्मल जानकारी नहीं है कि असल क्या वजूहात है, कि क्या सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ही निशाना बनाया जा रहा है। कुछ इतलात या ये खबरें तक चल रही हैं कि शायद जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं, एक दो उसमें जहां भाग भी हुए हैं, यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर फीमेल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं कि खुदा न खास्ता उनके साथ कोई जिनसी ज़्यादती तक की गई है। तो मैंने जो मालूमात इकट्ठी की हैं बेस्ड ऑन जो ऑन ग्राउंड लोगों से बात की है, पूरा बैकग्राउंड जानने की कोशिश की है कि असल में ये वाक़या कैसे पेश आया और क्या सारा जो फोकस था या टारगेट वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे या इसकी क्या वजूहात थी। तो इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको जो मैंने जानने की कोशिश की है। इस वक्त जो किर्गिस्तान है उसमें एक बहुत बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर ख़ास करके मेडिकल की जो तालीम है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हासिल करने की गर्ज से वहाँ पे जाते हैं। बेशतर इसमें जो लोग हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, वो जनूबी एशिया यानी कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से और कुछ मिडल ईस्ट के जो ममालिक है वहाँ से भी वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक कोई 1,30,000 गैर मुल्की जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में किर्गिस्तान में ज़ेर तालीम है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो नंबर है 10,000 के करीब है। इसी तरह से जो भारत से वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं 15,000 हैं और हज़ारों की तादाद में इसी तरह से बांग्लादेश से जो स्टूडेंट्स हैं वो भी वहाँ पर ज़ेर तालीम है। अब ये जो इंसिडेंट रात को 17 और 18 की रात को ये पेश आया, इसका जो बैकग्राउंड है, जो मैंने मुख्तलिफ जो मालूमात इकट्ठी की हैं और कोशिश की है कि वो ऑथेंटिक डिटेल्स हों। 13 मई को एक वाक़या पेश आया किर्गिस्तान का दारुल हुकूमत बिश्केक में। वहाँ पर एक मकामी कैफ़े, कहा यह जाता है कि कुछ जो गैर मुल्की स्टूडेंट्स थे, ये उनका ताल्लुक शायद मिस्र से था और मकामी अफराद के साथ उस कैफ़े में उनका कुछ झगड़ा हुआ और जो गैर मुल्की स्टूडेंट्स थे, रिपोर्टेडली कहा यह जाता है कि उन्होंने जो मकामी लोग थे उनको ज़दोकोब किया, उनको मारा पीटा, और उसकी जो वीडियो है वहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई। फिर ये खबरें भी चलना शुरू हो गई कि शायद उसमें से एक जो मकामी शख्स था उसकी हलाकत भी हो गई है। तो दो के बाद में जो किर्गिस्तान की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इन तमाम इत्तलात को मुस्तरद किया, लेकिन वो जो झगड़े की वीडियो है गैर मुल्की स्टूडेंट्स और जो मकामी अफराद थे उनके दरमियान, वो वायरल हो गई सोशल मीडिया के ऊपर और जो मकामी अफराद हैं वो मुश्तइल हो गए। और फिर 17 की शाम, 17 और 18 की जो रात है, उस एरिया में इनिशियली 200 के करीब वहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे किर्गिस्तान के, वो उन इलाकों में इकट्ठा होना शुरू हो गए जहाँ पर बेशतर जो हॉस्टल्स थे यूनिवर्सिटीज़ के या वो इलाके जहाँ पर गैर मुल्की जो स्टूडेंट्स थे वो रिहाइश पजीर थे। अब अपेरेंटली जो लड़ाई हुई थी वो बिटवीन जो इजिप्शियन स्टूडेंट्स थे और वहाँ के मकामी अफराद थे,
लेकिन जो जो हुजूम था वो इतना मुश्तइल था कि उन्होंने जो भी वहाँ पर गैर मुल्की स्टूडेंट्स थे, ख़ास करके जिनका ताल्लुक साउथ एशिया से था, उसमें पाकिस्तानी भी थे, इंडियंस भी थे और बांग्लादेशी भी थे, और जो इतलात वहाँ से आ रही हैं, जो एनी शाहिदीन हैं, जो स्टूडेंट्स मुतासर हुए हैं कि वो रात गए बेशतर जो है अपने हॉस्टल्स में सो रहे थे कि उनके दरवाज़ों को तोड़ करके जो मकामी स्टूडेंट्स थे वो दाखिल हो गए और बग़ैर उनकी नेशनैलिटी पूछे, बग़ैर किसी वजह के, उनको पता तक नहीं था कि इशू असल में है क्या, कि उनकी मारपीट शुरू कर दी। जो ख़वातीन स्टूडेंट्स थी उनके साथ भी उनको हरासा किया गया। लेकिन इन तमाम जो इतलात हैं, जो खुद जो किर्गिस्तान की गवर्नमेंट ने भी और जो पाकिस्तानी हुकाम ने भी जो तफसीलात जारी की हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें चल रही थी कि शायद उसमें कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जहाँ भाग हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 35 के करीब जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक वो तमाम के तमाम खैरियत से हैं और उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग जो इंजरी नहीं है। इसी तरह से ये जो कहा जा रहा था कि शायद जो फीमेल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ रेप किया गया है, अगेन जो पाकिस्तानी और किर्गिस्तान की अथॉरिटीज़ हैं वो इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर रही हैं। हाँ, ये इतलात ज़रूर हैं, जो खबरें आ रही हैं कि जिस तरीके से जो मेल स्टूडेंट्स थे उनकी मारपीट की गई है, खवातीन जो स्टूडेंट्स थी उनकी भी मारपीट गई। और दूसरा ये जो तासुर दिया जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि शायद पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को ही टारगेट किया जा रहा है। कुछ खबरें यहाँ तक चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने गालिबन जो किर्गिस्तान की फीमेल स्टूडेंट्स थी या खवातीन थी उनको हरासा किया, जिसकी वजह से मकामी अफराद मुश्तइल हो गए और उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को निशाना बनाना शुरू किया। जो रियलिटी है इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 13 मई को जो वाक़या हुआ था वो इजिप्शियन जो स्टूडेंट्स थे और जो मकामी अफराद उनके दरमियान झगड़ा हुआ था, और उसके बाद जो मकामी अफराद थे तमाम जो इंटरनेशनल उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया और उनका पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि जहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया वहाँ पर जो बांग्लादेशी और जो भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसी तरह से निशाना बनाया गया। तो इस वक्त की जो तफसीलात हैं, जो वहाँ की जो किर्गिस्तान की हुकूमत है वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है और उसके साथ साथ जो डिप्लॉय की है पुलिस और बाकी जो मुतलका इदारों के हुकाम हैं, और इस वक्त जो सिचुएशन है उनके बकौल वो मुकम्मल तौर पर अंडर कंट्रोल है। ये इस वक्त सिचुएशन है, लेकिन जाहिर है कि जिन स्टूडेंट्स के साथ जो भी ये लड़ाई झगड़े में उनकी मारपीट हुई है वो ये तवक्को भी नहीं कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से खौफजदा हैं। कुछ जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके जो इंटरव्यूज चल रहे हैं उसमें जो उनके पेरेंट्स पाकिस्तान में वो काफ़ी परेशान हैं और उनको उनसे यही कहा है कि वो पढ़ाई को छोड़ें और फिल फॉर पाकिस्तान वापस आएं। अब जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं खास करके फीमेल स्टूडेंट्स, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा ऑफ कोर्स एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि हज़ारों डॉलर फी पे करके आप वहाँ पर तालीम की गर्ज से गए हैं और एक तरफ अब उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का इशू है, पेरेंट्स दूसरी तरफ परेशान हैं और दूसरी तरफ उनके मुस्तकबिल का सवाल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो यहाँ पर उनके नाज़िमुल अमूर हैं किर्गिस्तान के, दफ्तर खारजा तलब करके सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और किर्गिस्तान की हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि जो लोग इस वाक़े के पीछे मुलव्विस हैं उनको ना सिर्फ कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, बल्कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किर्गिस्तान में मौजूद हैं उनको भी उनकी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसको भी इंश्योर किया जाए। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इसमें हुई है, जो वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उनकी हिदायत के ऊपर जो बिश्केक के अंदर पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उन्होंने किर्गिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की है और पाकिस्तान के जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वाक़े से मुताल्लिक़ उनको ना सिर्फ आगाह किया है बल्कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए इक़दामात उठाने के लिए कहा है। जो किर्गिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानी सफ़ीर को बताया कि ख़ुद किर्गिस्तान के जो सदर हैं इस तमाम जो वाक़े की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने ये वादा किया है कि जो भी लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ करार जो वाक़े है वो कार्रवाई की जाएगी और उनको सज़ा दी जाएगी। दूसरा ये इतलात भी ऑफ कोर्स जो सोशल मीडिया पर आ रही थी कि जो पाकिस्तानी वहाँ पर डिप्लोमेटिक मिशन है
उन्होंने मदद नहीं की मकामी स्टूडेंट्स के लिए। तो जो मुझे पता चला है कि वहाँ पर बिश्केक में पाकिस्तान का एक छोटा डिप्लोमेटिक मिशन है, सिर्फ दो वहाँ पर लोग हैं। और क्योंकि आमतौर पर पूरी दुनिया में जब आपके डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं तो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से वहाँ पर उतना स्टाफ रिक्वायर करते हैं। बट ये मेरे लिए थोड़ा सा हैरान कुन है कि बिश्केक में जब क्योंकि अगर इतनी बड़ी तादाद में 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि उनको किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़ सकती है पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशन से। तो सिर्फ इतना छोटा डिप्लोमेटिक मिशन होना, ये आई थिंक इसके हवाले से जो पाकिस्तानी हुकूमत है, दफ्तर खारजा है, अपने इक़दामात इनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी किसी मुल्क में मौजूद हैं तो उनको डील करने के लिए जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जो अब तक की सूरत हाल है, जो मैं आपसे कह रहा था कि जो किर्गिस्तान की हुकूमत है वो यही दावा कर रही है कि हालात जो हैं मामूल पर आ गए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और अनएक्सपेक्टेड था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खौफ व हिरास जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियंस और बांग्लादेशी और जो कुछ अरब स्टूडेंट्स हैं उनमें पाया जाता है। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे उनको निशाना बनाया, उनकी नेशनैलिटी तक नहीं पहुंची। तो अब जो पाकिस्तानी हुकाम है और आई एम श्योर कि बाकी जो मुल्कों के स्टूडेंट्स थे उनकी भी जो हुकूमतें हैं वो इस वक्त इन टच हैं विद किर्गिस्तान की गवर्नमेंट। और ये किर्गिस्तान के लिए भी ऑब्वियसली एक टेस्ट केस है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी तादाद में 1,30,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और वो उनके लिए एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि फॉरेन इनफ्लो है या रेमिटेंस है, उसका एक बहुत बड़ा जरिया है। क्योंकि हजारों डॉलर ये स्टूडेंट्स जो हैं वो फी पे करते हैं। तो आई एम श्योर कि जो किर्गिस्तान की गवर्नमेंट है वो ये नहीं चाहेगी कि इस वाक़े के नतीजे में वहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जाने से इज्तनाब करें या इवन जो वहाँ पर करंटली पढ़ भी रहे हैं वो वापस अपने मुल्कों को चलें। तो इसके हवाले से फर्दर जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको देता रहूंगा। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर ऑब्वियसली बहुत सी चीजें चल रही होती हैं, आमतौर पर ऑथेंटिक नहीं भी होती, सेंसेशनलिज्म ज्यादा होती है। क्योंकि अभी तक की इतला के मुताबिक जो पहले ये कहा जा रहा था कि 3 से 4 के करीब पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो जहां बाग हुए हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ जिस्मानी ज्यादती तक की गई है। लेकिन किर्गिस्तान की गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान के हुकाम हैं वो इन तमाम जो दावों की नफी कर रहे हैं और वो जो कह रहे हैं कि इन वाकयात में यकीनी तौर पर स्टूडेंट्स जख्मी तो हुए हैं और उनको सदों को भी किया गया, हरासा भी किया गया है, लेकिन अभी तक किसी जो हलाकत की इतला इन सारे वाकयात में और हंगामों में मौसूल नहीं हुई। आपसे इजाजत लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, असल में ये झगड़ा मिस्री तलबा और किर्गिस्तानी तलबा के दरमियान शुरू हुआ और फिर वहाँ के मकामी तलबा ने यानी किर्गिस्तानी तलबा ने गैर मुल्की तलबा यानी सभी को इसमें लपेट दिया, जिसमें दोस्तों ख़ास तौर पर पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी तलबा इसमें सबसे ज़्यादा निशाना बने। और दोस्तों, बेचारों को तो पता भी नहीं था कि इशू क्या है, मसला क्या है। रात को जब वो अपने हॉस्टल और फ्लैटों में सो रहे थे तो दरवाजे तोड़कर, खिड़कियां तोड़कर किर्गिस्तानी तलबा उसमें दाखिल हुए और सबको बिला तफरीक बांग्लादेशी, इंडियन, पाकिस्तानी सबको उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसमें कुछ तालिबात भी शामिल हैं, पाकिस्तानी तालिबात भी हैं। लेकिन दोस्तों, जो सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही हैं या फैली हुई हैं कि जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया, दोस्तों इसमें अभी तक कोई हकीकत शामिल नहीं है। आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होती है ये भी कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों, बाकी सूरत हाल आप लोग सब इस वीडियो में जान ही चुके हैं। दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।